आपका एग्जाम हो जाएंगे, आप अपने विषय चुनेंगे फॉर क्लास 11, चुनेंगे ना बेटा, है ना? हाँ, तो जैसे मैम ने पूछा आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, क्या बनना चाहते हो बेटा? पुलिस। पुलिस में जाना चाहते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा हम सबके बड़ी अलग अलग जो है एस्पिरेशंस है, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? एस्पिरेशंस है ना, अंदर से हमारी इच्छा है कि हम बनना चाहते हैं, दैट इज आवर ड्रीम, ओके, राइट। और लाइफ में हमें बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन उन एस्पिरेशंस, अगर आप पुलिस में जाना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको वही काम करना पड़ेगा जिससे कि आप उस चीज को प्राप्त कर सको, उसको रियलाइज कर सको, है ना? आई थिंक आपका जब इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था, और जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं आई वाज देयर विद यू, तो हम लोगों ने 3 वर्ड्स किए थे, मैम ने इंट्रोड्यूस किया था, संगीता मैम ने, सॉरी नॉट संगीता मैम, किसी और मैम ने किया था, किया था। बेटा प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने को, म्यूट कर लीजिए। हमने 3 वर्ड सीखे थे, इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, किया था, वेरी गुड। तो आपको शायद मैंने आप ही से बात करी थी और ये बताया था कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अभी जैसे मैम ने बोला आप लोग क्या बनना चाहते हो क्लास 11th में, है ना? तो हम लोगों के सब अंदर क्या है, एस्पिरेशन, कोई एस्पायर कर रहा है, समवन वांट्स टू बी अ डॉक्टर, समवन वांट्स टू बी एन इंजीनियर, समवन वांट्स टू बिकम अ पायलट, समवन वांट्स टू बी अ पुलिस में, गो इनटू द पुलिस सर्विस, कोई आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहता है ना। लेकिन हम इन सब चीजों को जब करते हैं तो लाइफ में हमें जो भी हम बनना चाहते हैं बेटा, हमें उसको बहुत जुडिशियसली, बहुत सोच के हमने अपने उस चीज को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने अपना पाथ, अपना रास्ता चुनना है। जैसे अभी हमने अपनी क्लास की शुरू में हमने प्रेयर करी, हमने प्रेयर की थी ना गॉड से, व्हाट डिड वी आस्क गॉड, हमने क्या बोला गॉड को? कोई बताएगा? बहुत अच्छी क्लास है ये, कोई बताएगा हमने गॉड से क्या प्रे किया? बताओ बेटा, क्या प्रे किया हमने गॉड से? कि गॉड हमको सही रास्ता दिखाओ, हमारे साथ रहो, हमारा मार्गदर्शन करो, ओके, बी विद अस, इजंट इट? तो आपकी जो बुक में जो फर्स्ट पोम है, दैट इज टीनेजर प्रेयर। क्या है? जब सब लोग पढ़ के बताएंगे मुझे, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द पोम? अ टीनेजर्स प्रेयर। आप लोग कौन होता है टीनेजर बेटा? हु इज अ टीनेजर? जो टीन में पहुंच जाता है, जैसे 13, 14, 15, 19 तक चलता है वो, ठीक है। लेकिन आपकी जो एज है, टीनेजर एज है, तो ये एक टीनेजर आपके जैसा ही भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हर रोज मुझे एक सुबह, एक नई सुबह होती है, और एक नई सुबह के साथ आई हैव न्यू होप्स, देयर आर नो न्यू बिगनिंग्स। बिगनिंग का क्या मतलब हुआ बेटा यहाँ पर? शुरुआत। वेरी गुड, शुरुआत। तो जब हम, एक ही बहुत ही खूबसूरत पोम है बेटा, इसमें एक बच्चा आपके जैसा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जो भी मैं बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप मेरा साथ दो। Whenever I am walking, I want you to be to me. ठीक है? के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो I want, आज हम एक सिर्फ रीडिंग करेंगे। लेट मी सी आप कैसे रीड करते हो। फर्स्ट 4 स्टैंजास, ठीक है? फर्स्ट 4 स्टैंजास कौन पढ़ के सुनाएगा? ओके ओके, वन गर्ल हैज रेज्ड हैंड, विलास एन लिखा है। बेटा आप आ जाओ। Each day brings new beginning. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. अच्छा एक मिनट, यहाँ पे
रोड का क्या मतलब है? रोड का क्या मतलब है? रास्ता? नो मैम, जो हम बनना चाहते हैं या जो जो हम हमें बनना करना चाहते हैं, है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो हम लाइफ में बनना चाहते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया, मैम ने भी डिस्कस किया अभी आपके साथ, राइट? तो हमने ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स, हमारी हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। डिसीजंस आई मस्ट मेक। अब डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन का क्या मतलब है यहाँ पर? डिसीजन कौन लेगा? ये प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अगर आप आपस में बात कर रहे हैं तो। ध्यान दीजिए, डिसीजन का क्या मतलब है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन हियर? हाँ, फैसला करना। फैसला मैं ही करूंगी, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है लाइफ में, राइट? ओके, आई एम द ओनली वन टू चूज। तो मैं ही चूज करूंगी, मैं ही डिसाइड करूंगी, मैं ही चूज करूंगी द रोड दैट आई विल टेक, वो रोड जो मैं लेना चाहती हूँ। आप में से कितनों ने रोड नॉट पढ़ी है? किसी ने पढ़ी? जैसे क्लास 8 में भी पढ़ाते हैं। सुना है रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है? नो मैम। सुनी है रोड नॉट टेकन? हाँ या नहीं? सुनी है? वेरी गुड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेटा एक पोएट था, ठीक है? उसने, अमेरिकन पोएट था, उसने ये लिखी। उसने यही बोला कि हमारे पास हर चीज के दो रास्ते होते हैं, हम उसमें से एक का चुनाव कर, हम दोनों कर सकते हैं। हम दोनों चीज, आज अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप डॉक्टर भी बन जाओ, साइंटिस्ट तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमने जो भी सोचना है, जो भी करना है, ये अब आप 10th में जब भी आप सब्जेक्ट डिसाइड करोगे कि मुझे 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उस चीज को बनने के लिए, है ना, साइंस लेनी है या आर्ट्स लेना है या मुझे कॉमर्स लेना है, विद मैथ्स या विदाउट मैथ्स, तो ये डिसाइड करने के लिए बेटा ठीक है बेटा, प्लीज बी ऑन म्यूट, बी ऑन म्यूट कर लीजिए अपने। बच्चों, ज्ञानेश्वर सर के यहाँ से जो बच्चे जुड़े हैं अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ज्ञानेश्वर सर के यहाँ से जो भी बच्चे जुड़े हैं अपना माइक म्यूट करें। राइट, माइक ऑन नहीं करना बच्चों, माइक म्यूट रखो, क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, तो वो अपना जो है जो आप लोगे अपना डिसीजन, आपने क्या बनना है लाइफ में, यू विल टेक, नोबडी एल्स विल टेक फॉर यू, ओके? एंड यू हैव टू डिसाइड। तो ये 4 लाइन समझ में आई? बरोबर, सबको समझ आई तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए अगर आई है समझ तो। वेरी गुड। अब नेक्स्ट 4 लाइंस कौन पढ़ेगा? कौन बच्चा इनिशिएट करेगा? ये लक्ष्मी बेलवा, लक्ष्मी बेलवा, आप बच्चे, और यह विलास एम करके लिखा है, कौन पढ़ना चाहता है? ओके, लक्ष्मी बेलवा, आप पढ़िए। I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. डिस्ट्रेस, यहाँ पे डार्केंड रोड का क्या मतलब हुआ बेटा? Darkness. ट्रेवल डाउन दी डार्केंड रोड। Darkened road. Travel down the darkened road. या पता नहीं मैम, पता नहीं। मुश्किलों का समय मैम, मुश्किल का समय या गलत रास्ता, गलत रास्ता। यहाँ पे डार्कन का मतलब अंधेरा नहीं है बेटा, यहाँ पे है कि गलत रास्ता। अगर मैं गलत रास्ता ले लूं तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकती। What I want to be in life, I cannot achieve it. Okay? Fine. अब कि सही रास्ता लेने के लिए
उस दिन मैम ने आपसे बात करी होगी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की। तो उन दोनों में क्या फर्क है, मैं यहीं पे आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ ताकि आप एक नए वर्ड भी सीखो साथ साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन? आपको अगर सही रास्ता लेना है लाइफ में तो आपको कोई गाइड करेगा ना, ईश्वर तो करेगा ही करेगा, गॉड तो करेंगे, हम उनसे तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट जो हमारे आसपास रहते हैं वो भी तो हमें गाइड करते हैं ना बेटा। अभी आपके दिमाग में किसी ने बोला मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, तो क्यों जाना चाहते हो पुलिस में? व्हाट इज द रीजन? आज पहली क्लास है तो हम लोग सिर्फ डिस्कशन ही करेंगे, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी विल हैव वर्कशीट्स आल्सो एंड सम क्वेश्चनर। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि कौन है जो आपको ये कह रहा है कि आप पुलिस में जाओ, कौन है जो आपको कह रहा है कि आप डॉक्टर बनो? किसी ने मुझे कहा था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अनम्यूट करके बताओ बेटा, माइक के पास, कम टू द माइक एंड स्पीक टू मी, स्पीक टू द एंटायर क्लास। बताओ। अच्छा, जिसने भी बोला मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, क्यों जाना चाहते हो? व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू और व्हाट हैज मोटिवेटेड यू? मैं यहीं पे आपको ये नए शब्द बताऊंगी। अच्छा, थोड़ा सा हिंट देती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा हिंट दूं, राइट? इंस्पिरेशन बेटा हमें हमेशा बाहर से मिलती है, कोई भी हमें इंस्पायर करता है। आपके मम्मी पापा कर सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन कर सकते हैं, आपके फैमिली में कोई भी आपको कर सकता है, या आपका कोई फ्रेंड जिसने आपसे डिस्कशन किया हो लाइफ में क्या बनना हो सकता है, आप उससे इंस्पायर हो जाओ, या कोई सेलिब्रिटी। हम अब्दुल कलाम जी की बात करते हैं कि नहीं करते? अब्दुल कलाम जी कैसे एक छोटे से गांव से आए थे ना? मालूम है कौन थे अब्दुल कलाम जी? वी ऑल नो इट। यस मैम। ठीक है, और वो एक बहुत रूरल एरिया से, छोटे से गांव से आए थे। उनके पास इतना कोई साधन नहीं था पढ़ने का भी, लेकिन उन्होंने अपना जो गिव अप वाला एटीट्यूड है ना, वो नहीं दिया। नेवर गिव अप। हम क्या सीखते हैं? नेवर गिव अप। सब लोग बोलेंगे नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। never. I want everyone to say it, all girls sitting there, never give up, never give up. हमने जो बनना है, तो हम बाहर से जब होते हैं, जब हम लोग बाहर से, हमें कोई हमें ये बात बोलता है या समझाता है या जताता है कि ये बनना चाहिए, तो वो बोलते हैं इंस्पिरेशन। और जब हमारे अंदर से वो बात आती है कि हमें ये बनना है, वी आर नेवर गोइंग टू गिव अप। हमने बनना है, चाहे हमारे पास रिसोर्सेस है नहीं है, वी विल डू इट, वी कैन डू इट। तो जब वो फीलिंग आती है ना बेटा, तो दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। एंड तीसरा मैंने बोला था एस्पिरेशन, और ये तीनों वर्ड्स आपकी मैम डिस्कस कर चुकी हैं आपसे आपके इंडक्शन प्रोग्राम में। एस्पिरेशन है जो अभी आपने मेरे साथ शेयर किया कि आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दैट। ओके, सो हम उसी चीज को, इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन, मोटिवेशन को इस पोम से रिलेट करते हैं। ओके, इस पोम से वी आर रिलेटिंग इट, राइट? और कैसे रिलेट करते हैं बताओ? हम जिस रास्ते की बात कर रहे हैं बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट रोड। ठीक है, तो अगर हम सही रोड लेंगे, द राइट रोड, द राइट पाथ, तो वी विल बी एबल टू रियलाइज आवर ड्रीम्स। रियलाइज का मतलब होता है हम अपना अचीव कर सकते हैं, जो हम बनना चाहते हैं हमें मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे बेटा डार्केंड रोड इज नॉट डार्क, वहां अंधेरा नहीं है किसी रोड पर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉन्ग पाथ विच वी विल नॉट टेक इन लाइफ। लेकिन उस रॉन्ग पाथ पे जाने से हमें कौन रोकेगा? हमारे बड़े रोकेंगे, हमारे मम्मी पापा, हमारे जितने भी एल्डर्स हैं, हमारे टीचर, गुरु, है ना, वो रोकेंगे। और कौन रोकेगा? हु इज देयर? गॉड। गॉड। तो अब हम गॉड, अब हम थर्ड स्टैंजा पढ़ रहे हैं। थर्ड स्टैंजा में चाइल्ड, जो बच्चा है,
is talking to the Lord. Lord कौन है यहाँ पे? Who is the Lord? God. God. तो वो लॉर्ड से या गॉड से ये बोल रहा है. अब वो क्या बोल रहा है? अब मैं चाहती हूँ कोई और बच्चा आएगा और वो क्लोजर टू द माइक एंड विल रीड द नेक्स्ट 4 लाइन्स. ओके विलास एम से. बेटा आप बहुत बेटा अपना नाम बताएंगे बच्चा. Myself, Rashi. राशि. Very beautiful name. Okay, read next 4 lines, beta. Please open my eyes. Dear Yeah. Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right, being of the best in me. Okay. हम इससे क्या समझते हैं राशि? Can you explain it to the class? हाँ मैम. अगर हमें कोई गलत रास्ते में चल रहे हैं तो मेरे आंखें पढ़ो कि मैं गलत रास्ते में चल रही हूँ. हाँ. तो यहाँ किससे बात कर रहे हैं? बच्चा किससे बात कर रहा है? गॉड से. हाँ, तो लॉर्ड को एड्रेस कर रहा है ना. हाँ. लॉर्ड को एड्रेस कर रहा है. किसी को संबोधन करना हिंदी में बोलते हैं ना. तो हाँ. यस. Bring out the best in me. Bring out the best in me. अभी मैंने क्लास में शुरू में गुड, बेटर और बेस्ट की बात करी थी, राइट? क्लास 8 की पोएम जो आपने पढ़ी होगी, बी द बेस्ट, पढ़ी होगी. तो मुझे मालूम नहीं था बेटा, मैं गलती से क्लास 8 की पोएम ले आई थी, बट वो भी हम इसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं. रिलेट कर सकते हैं ना कि हमें जो भी बेस्ट है, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. यू हैव टू बी बेस्ट. बेस्ट होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत ऊंची पदवी पे बैठना है या बहुत बड़े बड़े काम करने. आप छोटे छोटे काम भी अच्छे से करेंगे ना. छोटे छोटे भी काम अगर आप अच्छे से करेंगे तो यू विल अचीव योर टारगेट. आप वो चीज कर सकते हो. ठीक है. सो आई हैव रिलेटेड दैट पोएम बी द बेस्ट विद योर टीनेजर प्रेयर. रिलेटिंग बोथ. एटलीस्ट आपने वो किया हुआ है, आप वो समझते हैं कभी से. तो हम लोग यहाँ पे गॉड से बात कर रहे हैं, राइट? कि हमें सही रास्ता दिखाना है. सो जब हम गॉड जो है वो सॉरी तो अब नेक्स्ट 4 लाइन्स कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट 4 लाइन्स कौन पढ़ेगा? राशि नहीं. राशि आपका टर्न हो गया. गुड बेटा. ऑल ऑफ यू क्लैप फॉर राशि. एंड एक और बच्चा था जिग्नेश, और बहुत सारे बच्चों ने बोला है. लेट्स क्लैप देम. क्लैप फॉर देम. ओके. एंड पैट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू. पैट योरसेल्फ. ओके. जब भी हम अच्छा काम करेंगे वी विल पैट अस. ओके. नेक्स्ट 2 लाइन्स कौन पढ़ेगा? एल्स? आश्रम स्कूल से कोई बच्चा पढ़ेगा? हाँ, मुरुगांव से बेटा आ जाओ, खड़े हो जाओ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. खड़े हो. यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड. आ जाओ. अच्छा ठीक है. आप Help Lord to just on temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life this day. ओके. बेटा आपका नाम क्या है बेटा? नाम बताओ. My name is Kalpana Netam. रत्ना. कल्पना. Oh, very good. Very beautiful name. Kalpana, can you explain these lines to your class? Yes. समझाओ बेटा. थोड़ा सा loud so that everyone can hear you. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा. आप माइक के पास आ जाओ. Come with the book closer to the mic. आ जाओ. शाबाश. Kalpana, please come to the mic. Kalpana,
आपने कुछ हमें सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला? अच्छा, कोई और बच्चा आके बोल सकता है माइक के पास? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, गुड इनिशिएटिव। आ जाओ। चुप कोई नहीं बैठेंगे बेटा, हम लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे। And I can see your faces also. Ajo, somebody who can explain these lines. Please come closer. Ajo, mic पे आओ। Okay, very good. एक बच्चा तो उठा है। आश्रम स्कूल, आजो बेटा आजो। Very good. What's your name? What's your name, beta? My name is Abhishek Guru. Abhishek. Okay, Abhishek, please read these lines, 4 lines again and explain. Help Lord to just no. When temptation comes my way, I try that I body clean. Okay. इसका क्या मतलब है? अभिषेक बताओगे जरा क्लास को? Yes. हाँ जी। What is the meaning of temptation? आपके वैसे बुक में दिया हुआ है। मोह माया, very good. A strong wish to do something bad or wrong. Okay? सब लोगों ने पढ़ा temptation? मैं किसी गलत रास्ते से जाता हूँ, हाँ, तो मुझे बचाओ। बिल्कुल सही। तो बॉडी क्लीन का क्या मतलब हुआ? That I might keep my body clean. क्या मतलब हुआ? अबे यहाँ पे हम बॉडी और सोल की बात कर रहे हैं, ठीक है? हम कोई गलत रास्ता, अभिषेक, कोई गलत रास्ता हम ना अपनाएं, ठीक है? और हमारे को कोई भी ऐसा कोई टेम्पटेशन, ऐसी कोई लुभाने वाली चीज ना आए जो हमें एक गलत रास्ते पे ले जाए। तो अगेन यहाँ पे बच्चा किससे बात कर रहा है? लॉर्ड को एड्रेस कर रहा है, ठीक है? तो ईश्वर से वो प्रे कर रहा है, हे ईश्वर, हमें, आप लोग गाते हो ना, हमको मन की शक्ति देना, गाते हो ना प्रेयर? तो हम ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर हमें सही रास्ता दिखाओ, ठीक है? हम कोई भी गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहते, है ना? कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, ठीक है? हम सही रास्ते पे जाएं, खुद अच्छा एक व्यक्ति बने, इंसान बने और दूसरों की मदद करें। ओके, तो वो यही कह रहा है। आप अभिषेक, यू कैन से ऑल ऑफ यू क्लैप फॉर अभिषेक, क्लैप फॉर अभिषेक एवरीवन, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग रीडिंग करेंगे, उससे आपकी रीडिंग पावर भी इम्प्रूव होगी, राइट? हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो। जब अगर मेरे को कोई ऐसी गलत सुनाने वाली चीज आए तो मेरे ईश्वर आप मुझे रोक लेना, ठीक है? ताकि मेरा सोल, मेरी आत्मा, मेरी बॉडी एकदम क्लीन रहे, ठीक है? मैं कोई गलत काम ना करूं। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और हर रोज जो मुझे नई उम्मीदें आती हैं, जो नए अवसर मिलते हैं, मैं उनको उनका अच्छे से उनको यूज करूं और अपने जीवन में कुछ जो बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ उसको मैं प्राप्त कर सकूं, ठीक है? उस तरफ मैं बढ़ सकूं। समझ में आ गया इतना? आई बिलीव एवरीवन हैज अंडरस्टूड। ओके, लास्ट 4 लाइन्स कौन पढ़ेगा? राशि, आपको तो मैंने आपने पढ़ा था बेटा मेरे। और कौन सा बच्चा है मेरा जो पढ़ेगा? चलो, तो हम रहेंगे नहीं ना क्लास में का? ओके गर्ल्स, आई कैन सी सम गर्ल्स। आप थिंक आप मोबाइल से जुड़े हैं बेटा, बाहर जो बैठे हैं? व्हाट्स योर नेम बेटा? व्हाट्स योर नेम? आई कैन, हाँ जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जो मोबाइल आई थिंक आप यूज कर रहे हैं, पेड़ के नीचे खड़े हैं।
या मैम क्या नाम है मेरे बच्चे आपका? माय नेम इज निर्जला. निर्जला. वेरी गुड. निर्जला, कैन यू रीड 4 lines? Last 4 lines. पढ़ो बेटा. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. Yes. इसका क्या मतलब हुआ मेरा बेटा? मालूम नहीं. हाँ. When my teenager years are over. हमने टीनेजर जाना ना, कौन है टीनेजर? है ना? तो ओवर का क्या मतलब है? और वो टीनेजर ही वर्ड क्यों यूज कर रहा है? बताओ मेरे बेटा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा. बताओ. ओके. बच्चे मेरे बताओ. हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो. कोशिश रखनी है हमने, ठीक है ना? अभी हमने बोला था ना, कोशिश रखनी है. बोलो अच्छा, कोई और बच्चा आपके साथ है वहां पर? कोई और है जो बताना चाहता है? कोई बताएगा इन 4 लाइंस का मीनिंग? अगर है तो हैंड्स रेज कर दो बेटा. आप आई कैन कॉल आउट योर नेम फ्रॉम हियर. आप चैट में कर सकते हैं. कोई अपने मैम सर को बता दें. When my teenager years are over. अच्छा, समय भी ओवर हो रहा है तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, ठीक है? टीनेज, यहाँ पे टीनेजर की ही बात हो रही है, आप जैसे बच्चों की बात हो रही है. और ये एक ऐसी कच्ची उम्र होती है बेटा जब हम किसी भी गलत रास्ते पे निकल सकते हैं, ठीक है? तो वो ये बच्चा कह रहा है कि जब मेरी ये वाली उम्र खत्म हो जाए, ओवर, और मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं या बड़ी हो जाऊं, तो I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. कि मुझे तब ये रियलाइज होगा कि मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से भरपूर जी, और जो मैं बनना चाहती हूँ, बनना चाहते हूँ, मैंने वो प्राप्त किया, ठीक है? बिना किसी गलत रास्ते पे जाके. उस समय मेरे साथ कौन होना चाहिए? कौन होगा? Who is walking next to me? लॉर्ड, ठीक है? गॉड. तो जो ईश्वर है वो हमारे साथ, जब ईश्वर का साथ मिलता है और हमारे अंदर एक दृढ़ता होती है कि हमने बनना है, ये काम करना है, तो हम वो कर जाते हैं. और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा. अब मैं आपकी वो जो पोम है बी द बेस्ट, उसको यहाँ रिलेट करूंगी, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका शुरू के जो डिस्कशन किया वो बिल्कुल बेकार जाए. बी द बेस्ट पोम आप पढ़ चुके हो, और उसमें वो यही जताता है, यही बताता है कि हमें एक बहुत बड़ा पेड़ नहीं बन सकते, तो हम एक छोटा सा स्क्रब बन जाए, एक श्रब बन जाए. और हम श्रब नहीं बन सकते तो छोटी सी घास बन जाए. लेकिन हम एक, कहने का मतलब है, अगर हम एक साइंटिस्ट नहीं बन रहे या डॉक्टर नहीं बन पा रहे, अगर हम एक पेंटर बनते हैं या हम कुछ और करते हैं जीवन में, तो जो भी करें, अच्छे सब कुछ करने से पहले एक अच्छा इंसान बने, ठीक है? और अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अपने ईश्वर की साथ की जरूरत है, ठीक है बेटा? आज एक जनरल डिस्कशन हम कर रहे हैं आपके करियर को लेके, आपकी लाइफ को लेके, ठीक है? बिकॉज ये 10th क्लास में आप आए हो और एक बहुत क्रुशियल ईयर ऑफ योर लाइफ है जब आप अपने डिसीजंस लोगे और सही डिसीजन लोगे, ठीक है? क्लास खत्म करने से पहले सब लोग मुझे बताएंगे आपने कौन से 3 नए वर्ड सीखे आज. 3 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स जो आपने सीखे, और हम उसको इस पोम से भी रिलेट करते हैं.
कुछ सुनाई तो दे रहा है मुझे? 3 words. राशि, आपको बात बताओ, कौन से 3 वर्ड सीखे हमने आज नए? पूरी क्लास को बताओ। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन। ठीक है, हम एस्पायर करेंगे इंस्पायर होके। ठीक है, हम एस्पायर, सब लोग बोलेंगे हम एस्पायर करेंगे इंस्पायर होके, मोटिवेट हो जाएंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैंने इसके कविता जैसा सब बना दिया है, आज होप आप लोगों को याद रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस। आप लोगों ने पोएटिक डिवाइसेस की है ना 9th क्लास में? ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी, सबसे पहले तो राइम स्कीम ही आ जाती है। आपने पढ़ा है राइम स्कीम के बारे में? पढ़ा है ना? ओके, ठीक है। तो हम लोग बेटा, मैं आपके साथ जो इसकी एक वर्कशीट थी वो जल्दी में मैं निकाल नहीं पाई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आपको, ताकि आप उसको एक बार पढ़ लो। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। संगीता मैम, Yeah. Your sheet is ready, ma'am. आपके पास Your worksheet is ready. या